क्या आपने कभी सोचा है कि आप जिस ज़मीन पे रह रहे हैं क्या वो आपका है? जिस ज़मीन पे आप घर बनाए हैं, जिस ज़मीन पे आप फसल उगाते हैं, क्या वो आपकी है? क्या वो सरकार की है? क्या सच में उस ज़मीन के आप हकदार असल में हैं, क्या सरकार है? आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि ज़मीन किसकी है, आपकी या सरकार की। कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, एक और आम आदमी के भाषा में समझेंगे। चलिए बने रहिए इस वीडियो में। देखिए भैया, भारत में जो ज़मीन है हमारे इंडिया में दो प्रकार की होती है। एक निजी ज़मीन होती है, एक सरकारी ज़मीन होती है। निजी ज़मीन को कहते हैं प्राइवेट लैंड, सरकारी ज़मीन को कहते हैं गवर्नमेंट लैंड। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि निजी ज़मीन कहते हैं किसको। देखिए, निजी ज़मीन वह है जो भारत का एक आम इंसान उसका मालिक होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम और आप जो निजी ज़मीन का मालिक हैं, लेकिन उसके पास उसका भी एक कंडीशन है। अगर उसके पास कानूनी दस्तावेज हैं, जैसे मान लीजिए खतियान हो गया और खतियान रजिस्ट्री उस ज़मीन का है, तो वो आपका ज़मीन है, यानी निजी ज़मीन, यानी पर्सनल। आपको उस ज़मीन पे आप मान लीजिए फसल उगाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, या किराया देना चाहते हैं, दुकान देना चाहते हैं, वह ज़मीन पे आपका अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं, उस पर सरकार का अधिकार नहीं है। लेकिन इसका भी एक नज़र से आप देखते हैं, कानून की नज़र से, तो वो आपका ज़मीन नहीं है। संविधान के नज़र से आप देखते हैं तो वो आपका ज़मीन नहीं है, क्योंकि संविधान में कहा गया कि देखिए, आर्टिकल 300 में कहा गया संविधान में कि संपत्ति का अधिकार आप पढ़े होंगे कि कुछ नियम है संविधान का, जो मूल नियम है जिसमें संपत्ति का अधिकार था, लेकिन वो 1978 तक ही था। 1978 के पहले वो दिस इज आई प्रॉपर्टी की मतलब निजी ज़मीन फिक्स है तो फिक्स, उसे हटा नहीं सकता। तो मान लीजिए क्या होता था कि मान लीजिए कि मेरा ज़मीन था, मेरे ज़मीन पे आ गया नोटिस की मान लीजिए कि ट्रेन का पटरी बनना या सरकारी अस्पताल है, तो लेकिन संविधान में तो नियम है कि दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार है, तो उसे सरकार हटा नहीं पाती थी। इससे बहुत बड़ा सरकार का नुकसान होता था एंड हमारे डेवलप में थोड़ी सी कमी आ रही थी कि जो ज़मीन थी वो नहीं दे रही है, लोग नहीं दे रहे हैं, आम जनता नहीं दे रही है, कहाँ जाएगी। लेकिन इसी के देखते हुए हमारे कुछ संविधान के लोगों ने, हमारे जो संविधान के संशोधक है वो ने किया 1978 में 44वें संशोधन में वह संपत्ति का अधिकार यानी संविधान के नियम से हटा दिया गया। हटा इसलिए दिया गया कि हमारे देश को बढ़ावा देने में बहुत रुकावट आ रही थी, इसलिए 1978 यानी 44वें संशोधन में वो नियम हटा दिया गया। देखिए, इस नियम का कुछ नियम है, 300 आर्टिकल का जो ज़मीन के संपत्ति का अधिकार का जो कुछ नियम है, आपको सरकार कानून के हवाले तो ज़मीन हो गई आपको कि संपत्ति का अधिकार आपसे हट गई कि 300 आर्टिकल 1978 में आपको कानून के हवाले आपका ज़मीन हो गया। देखिए, इसका भी आप कुछ कंडीशन, अगर कंडीशन कानून के नज़र में देखते हैं तो है। देखिए, सबसे पहले एक कंडीशन यह है कि जैसे कि आपका जो निजी ज़मीन है जिस पे आप रह रहे हैं, उस पे आपको अगर मान लीजिए कि कुछ नोटिस आया सरकार की तरफ से, कानून के तरफ से आपको कुछ नोटिस आया कि आपको ज़मीन पे एक मान लीजिए कि सरकारी स्कूल बनाया जाएगा कि आपका गाँव में, मान लीजिए आपका गाँव का प्रॉपर्टी एक खेत है, तो उस पर आपको नोटिस आ गया कि गाँव में सरकारी स्कूल नहीं है, तो वहाँ पे एक स्कूल बनेगी, क्योंकि वो फ्रंट पे यानी रोड पे है। तो आपको घर के पास नोटिस आएगा तो आप देखिएगा तो खाली करना पड़ेगा, इसमें तो इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको 300 आर्टिकल के अनुसार वो ज़मीन को आप खाली कर सकते हैं। इसके बदले आपको सरकार मुआवजा देगी। देखिए, मुआवजा भी दो प्रकार का होता है, एक शहरी क्षेत्र में कम होगा, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा क्यों होगा, सुनिए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, किसान का जो कमाई होता है, जो वो दिन उसका चलता है, जो खेत से चलता है, तो खेत अगर उसको पास नहीं रहेगा तो डेवलप कैसे करेगा, अपना परिवार का जीवन कैसे उसको चलेगा। तो उसके बदले ज़मीन के बदले उसको कुछ मुआवजा दिया जाता है, 4 गुना दिया जाता है। और शहरी क्षेत्र के अगर ज़मीन आपसे ले रही है, मान लीजिए शहर में आपका कुछ एक धुर या 1 कट्ठा या 2 कट्ठा ज़मीन है, तो उस पर मान लीजिए कुछ सरकार का कुछ आ गया, कंडीशन आ गया कि बैंक बनेगा, ATM कुछ बनेगा, तो उसको भी सरकार मुआवजा देती है, 2% मुआवजा देती है। ये मुआवजा देने वाला सिस्टम आया 2013 में 300 लॉ एक्ट के अनुसार आया। 300 ऐसे कुछ लॉ नियम है, आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। देखिए,
ये 2013 में भूमि सुधार नियम ने बनाया कि देखो 1978 के बीच में जितना 2013 के बीच में जिससे ज़मीन छीना जा रहा था वो या तो मतलब ज़मीन के लिए मतलब मर रहे थे, तड़प रहे थे, कोई फांसी लगा रहा था, कोई सुसाइड कर रहा था, ये बहुत सारी कंडीशन सरकार को फेस करना पड़ रहा था। इसी के देखते हुए हमारे 2013 में एक नियम लाया गया कि जिसका भी हम लोग सरकार जिसका भी ज़मीन लेगी उसको कुछ मुआवजा देगी। मुआवजा ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा, शहरी क्षेत्र में कम मिलेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र में डेवलप होता है, ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा डेवलप कम होता है। तो आप अपने अनुसार से भी देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा क्यों मिला, शहरी क्षेत्र में कम क्यों मिलता है। इसका भी देखिए, अब भूमि सुधार का मुख्यालय बहुत सारे होते हैं हमारे जैसे देखिए ग्रामीण क्षेत्र का जो भूमि ज़मीन का विवाद वगैरह होता है जो राजस्व विभाग देखता है। इसका जो विभाग मुख्यालय होता है जो कि हर राज्य का राजधानी में होता है, जैसे बिहार का पटना हुआ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ हुआ, एंड बहुत सारे जितना भी हमारे राज्य हैं भारत को उसका मुख्यालय हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और कंडीशन होता है कि अगर वो ज़मीन मेरा है, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, निजी ज़मीन के अंतर्गत कि हमारे सरकार पे अगर नोटिस भेजा गया तो मुआवजा नहीं मिल रही है, तो इसका भी एक कंप्लेन है, मुख्यालय आप जा सकते हैं। इसका मेन रिकॉर्ड इसको रखता है दिल्ली में, इसका ज़मीन का मेन रिकॉर्ड दिल्ली में। आप राज्य सरकार के पास जा सकते हैं, राज्यसभा के सरकार के पास जा सकते हैं। एंड शहरी क्षेत्र का जो ज़मीन विवाद होता है उसका भी मंत्रालय रखता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के बारे में रखता है। एंड जो क्या कहते हैं उसको, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का ज़मीन दोनों विवाद एक ही चीज़ का रूप में होता है, उसका मुख्यालय एक ही जगह पे होता है। ज़मीन तो ज़मीन होती है, चाहे शहरी क्षेत्र का हो या चाहे आपको मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र का हो, आपको किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मुख्यालय एक ही जगह पे मिलेगा। शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र का मुख्यालय एक ही जगह होती है ज़मीन का विवाद में। अब देखिए इसका मुआवजा, अब दूसरा नियम हम लोग जान गए